नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास एवं पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। कन्याकुमारी मंदिर की प्रमुख देवी अम्मन हैं, जिन्हें भगवती अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। देवी कन्याकुमारी की आकर्षक मूर्ति की विशेषता देवी की हीरे की नथ है। नाग की नथ की चमक से संबंधित कई लोकप्रिय कहानियां हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किंग कोबरा से नाग की नथ प्राप्त की गई थी। ऐसा भी कहा जाता है, समुद्र में नौकायन करने वाले कुछ जहाज़ों ने माणिक की चमक को प्रकाश के रूप में समझ लिया और पास की चट्टानों से टकराते हुए बर्बाद हो गए। इस कारण से कुमारी अम्मन मंदिर के पूर्वी ओर के द्वार को बंद रखा जाता है। कन्याकुमारी के इतिहास का कई प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत और रामायण में कुमारी अम्मन मंदिर का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि मणिमक्कलई और पुरनानुरु जैसे संगम कार्यों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। कन्याकुमारी मंदिर या अम्मन मंदिर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। मंदिर का स्थान समुद्र के बीच में है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थीं। राजा भरत ने अपना राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उसके लिए वो बहुत पूजा तप भी करती और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन नारद मुनि यह जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि असुर बानासुर का वध करने वाली ही देवी हैं। नारद ने ये रहस्य सभी देवताओं और शिव को बता दिया। अंत में सृष्टि के कल्याण व अच्छे कार्य के लिए इस बात का निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की बारात को रास्ते में ही वापस कैलाश भेज दिया जाए। कुमारी से विवाह करने के लिए शिव जी आधी रात में ही कैलाश से भारत के दक्षिणी छोर के लिए रवाना हो गए ताकि वे सुबह तक वहां विवाह के मुहूर्त तक पहुंच जाएं। किंतु देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज में बाग लगा दी और मुहूर्त के लिए देरी हो जाने का एहसास होने पर शिव जी कैलाश की ओर वापस लौट गए। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंचा। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो बानासुर के साथ विवाह करेंगी। उस पर युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी कन्याकुमारी एक किशोर कन्या के रूप में देवी श्री भगवती हैं। देवी को श्री बालाभद्र या श्री बाला के नाम से भी जाना जाता है। वह लोक प्रिय रूप से शक्ति दुर्गा या पार्वती देवी के रूप में जानी जाती हैं। कन्याकुमारी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी कन्याकुमारी को समर्पित कुमारी अम्मन मंदिर 3000 साल से अधिक पुराना है, जो त्रावणकोर साम्राज्य का एक हिस्सा। यह प्राचीन मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता देवी कुमारी पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। संत नारद और भगवान परशुराम ने देवी से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया।
भगवान परशुराम ने बाद में समुद्र किनारे एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने तब देवी कन्याकुमारी की मूर्ति स्थापित की। मंदिर के पास एक और पवित्र स्थान है जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहा जाता है। चट्टान पर देवी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1892 में इस मंदिर का जिक्र किया। इस बात का उल्लेख रामकृष्ण परमहंस ने किया था। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। मंदिर के छोर पर खड़े होकर आप 2 सागरों को मिलते हुए देख सकते हैं। ध्यान से देखने पर आपको सागर के 2 अलग अलग रंग भी दिखाई देंगे। यहाँ चांद सूरज का एक साथ दीदार होता है। कन्याकुमारी में कुदरत की एक अनूठी चीज़ है जो टूरिस्टों को बरबस ही आकर्षित कर देती है। यह अनूठी चीज़ है चांद और सूरज का एक साथ नज़ारा। पूर्णिमा के दिन यह नज़ारा और भी हसीन होता है। दरअसल पश्चिम में सूरज को अस्त होते और उगते चांद को देखने का अद्भुत संयोग केवल यहीं मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।